प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। मेरा नाम है शिवेंदु यशवी और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे बच्चों कि क्लास 12 पास करने के बाद हर बच्चा इस परेशानी में होता है कि मैं बीए करूं या बीएससी करूं, क्या करूं कि जल्दी नौकरी लग जाएगी, कौन सा ऐसा कोर्स है इनमें से जिससे करूं ताकि हमारी तैयारी में, चाहे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं या आगे किसी भी विषय की पढ़ाई में अगर जाऊं मैं, तो कैसे हमारी तैयारी आसान हो जाएगी, नौकरी जल्दी लग जाएगी। मूल उद्देश्य हर सभी का आज हो गया है कि जल्दी पैसे कैसे कमाने, कैसे अपनी आर्थिक तंगी से जल्दी छुटकारा पाएं। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बीए करने का क्या स्कोप है और करें तो किस विषय से करें, किस तरीके से करें ताकि बीए हमारा जो है फायदा पहुंचाए। और बीएससी जिसको बहुत सारे बच्चे ये सोचकर छोड़ देते हैं कि टफ है, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि बीएससी का स्कोप नहीं है, बीएससी करके हम क्या ही कर लेंगे, बीए में हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग हैं जो सीधे कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। और ऐसी धारणा के कारण बच्चे बीएससी छोड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये धारणा टूटेगी और मैं आपको सही, सटीक और बढ़िया गाइडेंस बताऊंगा कि अब 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, बीए या बीएससी। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो भी क्लास 12th में या 12th पास कर चुके हैं, और बाकी अगर कोई अभिभावक या ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर अपने बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसे 12th के बाद, 12th करते समय यह निर्णय लेने में आसानी हो कि बीए करना चाहिए या बीएससी हमें करना चाहिए। इसके अलावा भी और सारे कोर्सेज हैं आप जो कर सकते हैं, लेकिन बीए और बीएससी के बीच में अगर दुविधा हो, या बीए को आप चुनते हैं तो क्यों चुने, बीएससी को चुनते हैं तो क्यों चुने, इस पर आज हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली चीज कि बच्चे बीए बीएससी जैसी चीजों में क्यों जाते हैं, ठीक है, कैसे उनका मन बदलता है, क्या धारणाएं हैं, क्या दुविधा, क्या दिक्कतें, इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य दुविधाएं, उसका समाधान क्या होना चाहिए। तेज छात्र बीएससी लेते हैं, ये समाज, आपके दोस्त, घर परिवार सभी बताएंगे कि जो तेज छात्र है, जिसको साइंस पढ़ने में रुचि है, वो लेता है बीएससी, और बाकी कमजोर छात्र के लिए तो बीए है। ये नैरेटिव है, ये सभी लोगों का सोच है कि बीए पढ़ने वाले तो नल्ले हैं, कमजोर छात्र हैं, ये बीए ही करेंगे, ऐसी धारणा बनी हुई है। कारण क्या है, कारण क्या है इसके पीछे? कारण है कि बीए पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र स्कूल कॉलेज जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो बीए ले लेते हैं। ठीक है, कॉलेज भी ऐसे बने हुए हैं रीजनल लेवल पर, अगर हम बिहार की बात करें तो एक दो विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी पढ़ाई ढंग से होती नहीं है। बीए पढ़ने वाले छात्र सिर्फ डिग्री लेकर रह जाते हैं और डिग्रियां कहीं काम आती नहीं है। असल में चाहिए स्किल, स्किल, स्किल। और बीएससी करने वाले छात्रों के पास थोड़ा पढ़ाई होती है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, एग्जाम अच्छे तरीके से होता है, तो स्किल विकास की संभावनाएं होती है। इस कारण से बच्चे बीए की तरफ ज्यादा रुझान करते हैं, पहला बड़ा कारण तो यह है। लेकिन बच्चों, दोनों डिग्रियों के लिए अलग अलग स्किल चाहिए, यह बेहद जरूरी बात है कि बीए के लिए अलग स्किल चाहिए और बीएससी से अलग स्किल डेवलप होता है। चुनाव अपनी रुचि पर और क्षमता के आधार पर करना चाहिए, समाज के डर, दोस्तों के सलाह से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी रुचि, अपना जो है प्रदर्शन अपनी क्षमता के आधार पर करिए कि आप किसमें बेहतर कर सकते हैं, तो इस आधार पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात करेंगे बच्चों हम लोग सरकारी नौकरी। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद सीधे सोचते हैं सरकारी नौकरी में हमें जाना है, तो कैसे जाया जा सकता है आसानी से। और बच्चों के मन में यह सवाल भी रहता है भाई कि बीएससी करने से यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या ऐसे एग्जाम में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन बीए से आसानी से जा सकते हैं। बीए करने से हमें नौकरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन बीए करने से ऐसी नौकरियां नहीं मिलेगी जो बीएससी वालों को मिलेगी। तो ये धारणाएं आपकी आज टूट जाएगी, बीएससी करने से यूपीएससी नहीं निकलेगा या बीए करने से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर ये दोनों धारणाएं हैं तो गलत है आपकी। बीए से सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडीज में सीधे मदद मिलती है, ये बात सच्चाई है कि अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो, अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, इलाहाबाद, बनारस ऐसे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई किया, तो निश्चित तौर पर आपको बीए करने से सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में आपको बहुत सहायता होती है, आसान हो जाता है ये परीक्षाएं। लेकिन सही से पढ़ने पर, अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो आसान होती है। लेकिन बीएससी के छात्र भी अपने लॉजिकल स्किल के दम पर इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। आज अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर बीटेक, एमबीए करने वाले, बीसीए करने वाले, डॉक्टर बनने वाले, ये लोग इन फील्ड में आ रहे हैं, बीपीएससी में, यूपीएससी में, एसएससी में। कारण क्या है? इनके पास स्किल है, इनके पास दिमागी क्षमता बढ़ गई है, प्रयास करने का तरीका इनको पता है, पढ़ने का तरीका इनको पता है, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग में दिमाग चाहिए, दिमाग का विकास चाहिए, इनका बेहतर हुआ पड़ा है। इस कारण से ये बड़ी आसानी से जीके जीएस पढ़ के और आराम से एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। लेकिन बीए करने वाले बच्चे इस चीज में नहीं जूझते हैं।
बीए करने वाले बच्चे जूझना तब शुरू करते हैं जब उनके सामने ऐसी चुनौतियां आती है कि इस एग्जाम को क्रैक करनी है, और उनके सामने वही एग्जाम क्रैक करना बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्किल का डेवलपमेंट नहीं करा उन्होंने, पढ़ने के तरीके टेक्निक पर उन्होंने काम नहीं करा। तो बेहद जरूरी होता है बच्चों की बीए करते समय आप इस चीज पर काम करें, और तभी बीए आपको बढ़िया मदद करेगा, तभी आप बीए के माध्यम से आप किसी भी सरकारी नौकरी या परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकेंगे। तो बीएससी यहां फायदा पहुंचा देता है। बीएससी में डायरेक्ट आप नहीं पढ़ते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, बीएससी में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, लेकिन बीएससी आपको स्किल बढ़ा देगा, बीएससी आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देगा। इस कारण से इस एग्जाम को भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हो बीएससी करके। तो बीए बीएससी किसी भी आप एग्जाम से करोगे, आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये संभावनाएं समझ में आपको आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला, रुचि बनाम गणित का डर। मुझे विज्ञान पसंद है, इसीलिए गणित कमजोर होने पर भी मैं बीएससी करूंगा। अब बहुत सारे छात्र इस चीज में लग जाते हैं कि मुझे तो विज्ञान अच्छा लगता है पढ़ना, मैं बीएससी ही करूंगा, मेरा पैदा बीएससी के लिए हुआ है मन, है ना। लेकिन बीएससी में आपको रसायन विज्ञान, भौतिकी क्यों पढ़ना पड़ता है, और ये गणित पर आधारित है, खूब सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो जिन छात्रों को गणित के बिना बीएससी की राह बहुत मुश्किल हो सकती है, ये बात ध्यान रखना है। जिन छात्रों को गणित में रुचि कम है, अब देखो चुनौती कहां आती है। जिनकी गणित में रुचि कम है वो बच्चे चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं जो है विज्ञान से दूर हटूं और मैं लग जाऊं सरकारी नौकरी की तैयारी में। यहां पर आपको कोर मैथ्स पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन बेसिक मैथ्स आपको फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी में भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये चुनौती दोनों तरफ बराबर बनी रहती है कि आप मैथ से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप एसएससी, रेलवे, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करोगे, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, हर जगह दो चीज आपको कांस्टेंट मिलेगी, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग। दोनों की तैयारी आपको हर जगह करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा बीएससी करने वालों के लिए चीजें आसान हो जाती है, जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको कैलकुलेशन समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी पहले से मैथ्स अच्छी हुई पड़ी है। बीएससी में भर भर के मैथ्स आती है, क्योंकि आपको मैथ्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो मैथ्स हो ही। बायो पढ़ेंगे तब भी आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे, तब भी आपके साथ मैथ रहेगी। तो मैथ एक ऐसी चुनौती बनकर उभर के आती है सामने बच्चों के सामने, जो बीए करने वाले बच्चे हैं, जिसके पीछे छोड़ा नहीं सकते आप, जिससे आप पीछे नहीं छोड़ा सकते। तो मेरी सलाह यह है बच्चों को कि मैथ पर आप थोड़ा काम कर लें, ताकि आपकी बीएससी भी आसान हो जाए करने में, प्रोसेस में, और आगे की पढ़ाई में आपको और मदद मिले, बीए चाहे बीए करें चाहे बीएससी करें आप, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि सबसे पहली चीज, हम इस बात पर बात कर चुके हैं, अब आते हैं इस चीज पर हम लोग कि भाई पढ़ने का तरीका, थ्योरी वर्सेस रटने की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल, तो भाई बहुत सारे बच्चे रटने में बहुत अच्छे होते हैं, लगता है बीएससी रटने का सब्जेक्ट नहीं, बीएससी समझने का सब्जेक्ट है। बीएससी में आप लेबोरेटरी प्रयोग वगैरह करते आप हैं, इसमें बड़ा रोल है, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट होता है अगर आप बीएससी करते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर बीए करने आप जाते हैं तो बीए जो है थोड़ा सा लिखने वाला सब्जेक्ट है, इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ज्यादा होती है, एनालिसिस ज्यादा करना होता है, सोच विचार पर ज्यादा बातचीत होती है, इसीलिए बीए में बहुत ज्यादा पढ़ने और लंबे विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने की जरूरत होती है। तो बीए वाले बच्चों में ये स्किल अपने आप आती नहीं है, करनी पड़ेगी आपको मेहनत। ये स्किल अगर आप डेवलप करते हो तो बहुत फायदा पहुंचाएगी आपको अन्य विषयों में भी और बहुत सारे एग्जाम में भी, ठीक है। तो बीए और बीएससी वाले बच्चों में ये एक डिफरेंस बड़ा क्रिएट होता है। दूसरा, पहले बस ग्रेजुएशन कर लेता हूं, नौकरी बाद में सोचेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पहले नौकरी कर, बाद में नौकरी करेंगे, पहले ग्रेजुएशन करेंगे, किसी से भी कर लेंगे। नहीं, आपको ये डिसाइड करनी है, ठीक है। बीएससी के बाद डीआरडीओ, इसरो या टेक्निकल जॉब्स के विकल्प होते हैं, लेकिन बीए के बाद टीचिंग या लॉ वगैरह ही बच जाता है बस, ठीक है। तो आप पहले सोचें कि आपको जाना किस में है, कहां जाना आपको है, ठीक है। स्कोप दोनों में खूब भर भर के। अब हम बात करते हैं स्कोप की, बात करते हैं कि सर कहां क्या स्कोप है, ठीक है, कहां क्या स्कोप है। सबसे पहले जरा देखो ध्यान से, बीए करने वालों के लिए करंट में बता रहा हूं आपको, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, हिस्ट्री कर लो, ज्योग्राफी, किसी से भी कर लो आप बीए बीएससी। आज करंट सिनेरियो में किस फील्ड में जॉब की भरपूर अपॉर्चुनिटी है, तो अगर यहां हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बच्चों एचआर, ह्यूमन रिसोर्स में, कंटेंट राइटर बनने में, ग्राफिक डिजाइनर बनने में, जर्नलिस्ट बनने में, डिजिटल मार्केटर और पब्लिक रिलेशंस में खूब भर भर के नौकरी है बीए करने वाले बच्चों के लिए। और मैं बता दूं आपको, बीए करने वाले बच्चों के लिए इनमें जब जॉब है ना, ये आज के डेट में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला जॉब है, ठीक है। अगर आप एचआर में, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, जर्नलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस में जाते हैं तो। लेकिन अगर बीएससी करने वाले बच्चों की बात करें तो इनके भी जॉब है, खूब ऑप्शन है। डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं आप हैं, आईटी सपोर्ट में, लैब टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोलर, इन सब में प्राइवेट सेक्टर में आज खूब जॉब है। और ये सभी ऐसे जॉब है जिसमें भरपूर आपको पैसा मिलेगा। 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ कमाना बड़ा आसान काम है, बड़ा ही आसान काम है इसमें, बस आपको अच्छी स्किल के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी चीज बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें तो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, पुलिस सेवा, इंस्पेक्टर, शिक्षक, ये सब बन सकते हैं आप में बीए करने पर। तो इसमें खूब संभावनाएं हैं बीए करने पर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीएससी की, तो ये बीएससी करने वाला भी कर सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ, इसरो या जो भी टेक्निकल भर्तियां आती है रेलवे की,
उसमें जाने की चांसेस आपकी बन जाती है बीएससी करने पर। बीएससी वाला बच्चा यूपीएससी बीपीएससी कर सकता है, एसएससी सीजीएल कर सकता है, बैंकिंग भी कर सकता है, पुलिस सेवा में जा सकता है, शिक्षक भी बन सकता है। अगर कोई बीएससी के साथ बीएड कर ले, बीएससी बीएड करे, शिक्षक बनेंगे आप। लेकिन बीएससी करने वाले बच्चों के साथ ये एक्स्ट्रा चीज आ जाती है कि डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, एसएससी, इन सभी में जो टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कृषि विभाग में, इन सभी में आपको जो स्पेशल आपको जो है कैटेगरी बन जाती है कि बीएससी वाले ही जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों टॉप इंडस्ट्रीज कि आज भारत में टॉप इंडस्ट्री कौन कौन सी है जिसमें भर के पैसा, खूब पैसा कमा सकते हैं आप में। अगर आपको शौक है कि अपनी स्किल क्षमता के आधार पर पैसा कमाना है तो आप आज के डेट में मीडिया, एजुकेशन, विज्ञापनों में खूब पैसा, एडवर्टाइजिंग में, एनजीओ, कॉर्पोरेट एचआर और पब्लिशिंग में, इसमें आज के डेट में भर भर के पैसा है। इस फील्ड में जो भी लोग लगे हुए हैं खूब पैसा छाप रहे हैं, कारण कि स्किल उनके पास है। इस फील्ड में बनने के लिए आपको बीए जैसे जॉब, बीए जैसे कोर्स से भी आप जा सकते हैं, आसान है। जर्नलिज्म करनी होती है, आपको मीडिया में जाना है तो एकदम आराम है, पत्रकारिता करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के लिए आपको बीएससी का स्कोप है। इसमें बीए वाले नहीं जा सकते, ठीक है। बीएससी वाले यहीं भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं। बीएससी वालों के पास स्कोप है कि वो जर्नलिज्म भी कर सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारे काम कर सकता है। लेकिन बीएससी वालों के लिए स्पेशल ये है कि आईटी सेक्टर में आप जो है बीए वाले बहुत कम जा सकते हैं, बहुत नहीं के बराबर ही है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में बेसिकली बीएससी वाले जाते हैं या बीटेक करने वाले जाते हैं, बीसीए वाले जाते हैं। हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर के लिए आपको साइंस स्ट्रीम से जाना चाहिए। और आज के डेट में अगर आप कहोगे ना मुझसे कि सर सबसे ज्यादा पैसा कमाने का स्कोप किसमें है, आज के डेट में भर भर के पैसा इसमें, भर भर के एकदम। इसीलिए मैं सभी बच्चों से यह कहना चाहता हूं जो भी 12th पास किए हैं, आपको यह बहुत सोच कर ही बीएससी या बीए चुनना चाहिए। अगर आप किसी और कोर्स को चुनते हैं, जैसे 12th के बाद आप आईआईटी करते हैं, अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं, अगर आप एनडीए जाते हैं, तो ये तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ही, इसमें तो आप बहुत बेहतरीन करोगे ही करोगे। लेकिन बीए बीएससी अगर आप चुनते हो तो बीए बीएससी में आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि आप किन किन चीजों में जा सकते हैं। खूब पैसे कमाने का ऑप्शन, अगर आप शुरुआती बात करें, आज के डेट में शुरुआती तौर पे पैसे कमाने की बात करें तो बीए वाला जो है औसतन बच्चा शुरुआत में 2.5 से 4 लाख कमा सकता है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो 5 से 8 लाख। और इसके अलावा अगर आप बात करें बीएससी की, तो बीएससी वालों को थोड़ी जॉब ज्यादा अच्छी महंगी मिल जाती है, तो 3 से 6 लाख में आप कमा सकते हैं। अगर एक्सपर्ट हैं तो 7 से 12 लाख रुपए तक आप जो है आसानी से कमा सकते हैं। ये कमाने का आज आपको स्कोप है। तो बीए बीएससी दोनों कोर्स में से आपको अपने इंटरेस्ट और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर तय करना है कि क्या हमें करना है। ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किसमें आप बेहतर कर सकते हैं, किसमें आपकी रुचि है और किसमें आपके पास संसाधन उपलब्ध है। तो दोनों ही फील्ड में अपॉर्चुनिटी खूब भर भर के है, ठीक है। बड़े पैमाने पर मैं देखता हूं कि बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे या यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर हिंदी माध्यम के हैं। और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अंग्रेजी खराब है। और आज के डेट में चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे डेटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बायोटेक हो, इन सब में अंग्रेजी की भरमार है। सब में बिना अंग्रेजी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह सभी बच्चों को एक चीज को लेकर है कि आप सबसे पहले अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें, लैंग्वेज स्किल को अच्छा करें। लैंग्वेज स्किल के साथ साथ इन कोर्सेज में जब आप जाओगे तो इन कोर्सेज में आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आज अपॉर्चुनिटी खूब भर भर के है। आप अपनी स्किल पर काम करिए, स्किल डेवलपमेंट पर कोशिश करिए। तो बीए हो या बीएससी, दोनों में ही अपॉर्चुनिटी भर भर के है, ठीक है। तो आप दोनों ही कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और वो बीए चुन लेते हैं, इसीलिए कि बीए से डिग्री ले लेंगे और न्यूनतम क्वालिफिकेशन बीए चाहिए, तो बीए वैसे ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, जो भी बच्चे 12th में हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो 12th पास कर चुके हैं, अपने स्किल पे काम करिए बच्चों। लैंग्वेज स्किल पे हो, चाहे फिर आपके पास आइडियाज और वैल्यूज पे आप काम कर सकते हैं, उस पर अगर आप काम करोगे तो दोनों ही कोर्सेज आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बहुत अच्छा स्कोप दे सकता है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई और जानकारी चाहिए, मैं आने वाले दिनों में आपको इन विषयों पर, कि अगर कोई बच्चा मान लो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, जर्नलिज्म में जाना चाहता है, अगर कोई बच्चा डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, इन पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप जा सकते हैं, कैसे इसमें आप पूरा ट्रैक बताऊंगा आपको एकदम, कि कैसे आप चलकर आसानी से जो है इस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपको इस पर वीडियो बनाकर बताऊंगा मैं आपको कि कैसे जाया जा सकता है इस फील्ड में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।